हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमएसडी एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, कि जो हमारे क्या रहते हैं, कंप्यूटर के एमसीक्यूज रहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो हमारा यूके ट्रिपल एससी हो, चाहे वो हमारा यूके पीएससी हो और ट्रिपल सी हो। ठीक है, तो उनमें हमारे क्या आते हैं, हर जगह कंप्यूटर के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो भाग हैं जिन्हें हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और छू रहे हैं, तो वो भाग हमारे क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास सॉफ्टवेयर, दूसरा दिया गया हमारे पास हार्डवेयर, तीसरा दिया गया हमारे पास ए एंड बी दोनों, और चौथा दिया गया हमारे पास फ्रीवेयर। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा हमारा बी, हार्डवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर को हम क्या कर सकते हैं, देख और छू सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर। कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर वे होता है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं लेकिन छू नहीं पाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे क्या हो गए, कंप्यूटर के अंदर हमारे प्रोग्राम्स वगैरह हो गए, जितने भी हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे। उन्हें हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं लेकिन छू नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और हार्डवेयर क्या होता है कि हार्डवेयर वे होते हैं जिन्हें हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और छू रहे हैं। ठीक है, तो हमारे क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा है बी, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास सॉफ्टवेयर, दूसरा दिया गया हमारे पास हार्डवेयर, और तीसरा दिया गया हमारे पास फर्मवेयर, और चौथा दिया गया हमारे पास फ्रीवेयर। ठीक है, तो जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट है वो क्या कहलाएगी, हमारी हार्डवेयर कहलाती है। ठीक है, कि कंप्यूटर हमारा क्या है, कंप्यूटर हमारा भले हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जो उसके बाहर की जो क्या रहती है, बनावट रहती है कंप्यूटर की, वो किससे रहती है, हमारी हार्डवेयर से बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की हार्डवेयर के रूप में होते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर के रूप में क्या क्या चीजें होती है, जो हमारा क्या है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हमारे क्या है, जो हार्डवेयर है वो क्या क्या चीजें होती है। इसमें भी हमारे पास क्या है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास प्रिंटर, दूसरा दिया गया हमारे पास मॉनिटर, और तीसरा दिया गया है स्पीकर, और चौथा दिया गया हमारे पास ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन है, इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर के होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, उन्हें हम क्या कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, छू भी रहे हैं, इसलिए हमारे क्या है, हार्डवेयर हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा। चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब देखना जो यहाँ पे क्या है, सीपीयू है। ठीक है, अब सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है, अब कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू है, जो हमारा क्या है, सीपीयू है वो क्या है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें से बताना है कि सीपीयू है क्या, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन है, पहला हमारे पास सॉफ्टवेयर, दूसरा हमारे पास हार्डवेयर, तीसरा हमारे पास हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, और चौथा हमारे पास उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन है, इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा बी, सीपीयू क्या है, हमारा एक हार्डवेयर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कि जो हमारा क्या है, हार्डवेयर है, हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास सॉफ्टवेयर,
दूसरा हमारे पास मेमोरी, तीसरा हमारे पास डाटा, चौथा हमारे पास माई कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लेना कि हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, सॉफ्टवेयर के द्वारा। हार्डवेयर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, किसी डाटा को टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं। सॉफ्टवेयर किसके अंदर कर रहे हैं हम, कि किस प्रोग्राम के अंदर हम डाटा को लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां छठवां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम की प्रोग्राम की समूह को कहते हैं। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, पहला है हार्डवेयर, दूसरा हमारे पास नॉलेजवेयर, तीसरा हमारे पास सॉफ्टवेयर, चौथा हमारे पास अनुदेश। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या है, छठवां क्वेश्चन है, इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा सी, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या हमारा, कंप्यूटर सिस्टम के प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां। अब सातवां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। हमारे पास यहाँ क्या है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें से ये बताने हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या नहीं है इसमें से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास MS वर्ड, दूसरा दिया गया हमारे पास एंटीवायरस, तीसरा दिया गया हमारे पास डिवाइस ड्राइवर, और चौथा दिया गया हमारे पास स्कैनर। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो क्या होगा, सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वो होगा हमारा डी, स्कैनर। ठीक है, इसी के बाद हमारा क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां। अब देखना जो हमारा क्या है, आठवां है। आठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, कि जो हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या क्या है। तो देखना हमारे पास इसमें भी क्या है, हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा दिया गया हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा दिया गया हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और चौथा दिया गया हमारे पास उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें से बताना है कि कौन सा हमारे सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। तो जो हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं हमारे, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब वो तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और एक होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेकिन जो हमारे क्या होते हैं, होते तो तीन है, लेकिन जो हमारे क्या होते हैं, मेन होते हैं, तो मेन हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब वो दो में कौन कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो हमारे क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को चला रहे हैं, वो क्या होगा, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो हमारे क्या रहते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह हो गए, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी कार्य को किया जा रहा है, वो क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैंने बता दिया है, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नौवा। अब नौवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है, कि जो हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, कि हार्डवेयर को पहचान करना। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया हमारे पास, हार्डवेयर की मरम्मत करना। ठीक है, और तीसरा दिया गया हमारे पास डाटा को सूचना में बदलना, और चौथा दिया गया हमारे पास उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जो हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डाटा को सूचना में बदलना। ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दसवां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कि बिना किसी लागत के इंटरनेट से
डाउनलोड किए जा सकने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसमें भी हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास फ्रीवेयर, दूसरा दिया गया हमारे पास शेयरवेयर, और तीसरा दिया गया हमारे पास डाटावेयर, और चौथा दिया गया हमारे पास एंटीवायरस। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या है 10वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, फ्रीवेयर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। देखना 11वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सत्य कथन है। अब हमारे पास क्या है, नीचे पे कथन दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इसमें से सही आंसर को बताना है कि कौन कौन से कथन हमारे सही हैं। ठीक है, पहला कथन दिया गया हमारे पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं यूजर के बीच इंटरफेस उपलब्ध कराता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होना आवश्यक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा पूछा गया है, तीसरा दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी हमारा सही है। अब हमें क्या करना है, इसमें से आंसर को बताना है। ठीक है, हमें कौन कौन से हमारे सही है। तो इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, 1 और 2 और 3, ये हमारे क्या है, तीनों ही हमारे क्या है, सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां। अब देखना 12वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया कहलाती है, कि जो हमारा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसमें भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया हमारे पास लोडिंग, दूसरा दिया गया हमारे पास बूटिंग, और तीसरा दिया गया हमारे पास लोडिंग, और चौथा दिया गया हमारे पास वर्किंग। ठीक है, अब जो हमारा क्या होगा 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन की सिस्टम को लोड करने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी बूटिंग कहलाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां। 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है वह जब डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करता है तो क्या कहलाता है। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास डाटा लोडिंग, दूसरा दिया गया हमारे पास बूट स्टेप, और तीसरा दिया गया हमारे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और चौथा दिया गया हमारे पास स्मार्ट रिमोट। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा बी, बूट स्ट्रैप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अब देखो 14वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के सभी भाग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे होंगे कि कौन सी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि जो हमारा क्या है कंप्यूटर है, कंप्यूटर के हर भाग क्या कर, हर पार्ट्स हमारे क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास प्रोसेसिंग कहते हैं, दूसरा दिया गया हमारे पास बूटिंग कहा जाता है, तीसरा दिया गया हमारे पास सेविंग, और चौथा दिया गया हमारे पास एडिटिंग। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, बूटिंग। ठीक है, तो बूटिंग क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां। अब देखो 15वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोल्ड बूटिंग क्या है, कि जो हमारे क्या है कोल्ड बूटिंग है वो होती क्या है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है किसी बंद कंप्यूटर को ऑन करना। ठीक है, दूसरा दिया गया है कंप्यूटर की मेन स्विच से ऑन कर देना, तीसरा दिया गया है अधिक समय बाद कंप्यूटर को चलाना, और चौथा दिया गया हमारे पास ए एंड बी दोनों। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या है 15वां जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे राइट आंसर क्या होंगे, पहला होगा हमारा किसी बंद कंप्यूटर ऑन करना, ये भी सही हो जाएगा, और दूसरा दिया गया हमारे पास कि कंप्यूटर की मेन स्विच से ऑन कर देना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा तीसरा दिया गया था कि अधिक समय बाद कंप्यूटर को चलाना, ये हमारा क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अब देखो 16वां क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। सॉरी, किस नाम से जाना जाता है, कि कंप्यूटर सिस्टम को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं हम। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से आंसर ढूंढना है। तो पहला दिया गया हमारे पास वार्म बूटिंग कहा जाता है, दूसरा दिया गया हमारे पास स्पूनिंग, तीसरा दिया गया हमारे पास कोल्ड बूटिंग और चौथा दिया गया हमारे पास लोडिंग। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या है 16वां जो क्वेश्चन है, इसका जो हमारा क्या होगा सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा वार्म बूटिंग हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं पे पूछा जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम की रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, वार्म बूटिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 17। अब देखो 17 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब देखना है हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें क्या करना है, इसमें से बताना है कि जो हमारा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास कि विंडो 10, ये भी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा हमारे पास कि विंडो 7, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा दिया गया हमारे पास विंडो 8, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और चौथा दिया गया हमारे पास नोटपैड। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, नोटपैड। ठीक है, नोटपैड क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, और जो हमारे क्या हो गया विंडो 10, 8 और विंडो 8 हो गई, विंडो 7 हो गई, ये क्या होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, नोटपैड क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ये क्या होता है हमारा प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18। अब देखो 18वां क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना बिल गेट्स एवं एलन पॉल ने की थी। ठीक है, अब जो हमारे क्या है माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है उसकी स्थापना तो किसने की थी, बिल गेट्स एवं एलन पॉल ने की थी, लेकिन कब की थी। ठीक है, हमें क्या बताना है कि कब की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, तो हमारे पास नीचे पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारे पास है 1970, दूसरा है हमारे पास 1972 में, और तीसरा हमारे पास 1980 में, और चौथा हमारे पास 1975 में। ठीक है, तो इसका जो आविष्कार सॉरी जो इसकी जो क्या होती स्थापना हुई थी वो हमारे कब हुई थी, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो राइट आंसर है वो हमारा डी होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन क्या है कि जब एक कंप्यूटर 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अगर माना हमारे पास क्या है एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर में हम क्या करते हैं 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर को लगाते हैं तो वो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या है नीचे पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है, दूसरा दिया गया है मल्टीटास्किंग कहा जाता है, तो तीसरा दिया गया हमारे पास बैच प्रोसेसिंग, और चौथा दिया गया हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये भी हमारे क्या है एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कि 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर को लगाए जाने पर उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20। अब 20वां क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच किसका काम करता है। कि जो हमारा क्या रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है हार्डवेयर और उपयोगकर्ता। ठीक है, उपयोगकर्ता कौन हो जाएगा, जो हमारा यूजर है, ये उनके बीच में किसका काम करता है, किस चीज का काम करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें से ऑप्शन में ये ऑप्शन है, इसमें से हमें क्या करना है राइट आंसर को बताना है। तो हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन है हमारे पास लिंक, दूसरा हमारे पास है कनेक्टिविटी, तीसरा हमारे पास
इंटरफेस और चौथा हमारे पास मॉडल। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या हो जाएगा, 20वां क्वेश्चन है, इसका जो हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा सी, इंटरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, कंप्यूटर में जो उपयोग करता है हार्डवेयर और सब उनके बीच में जो काम करता है वो क्या कहलाता है, हमारा इंटरफेस कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट शेयर करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।